ऑफिस की वो रफ की थोड़ी सी मैंने उसको एडिट कर लिया। मैंने कहा बस मैंने एक चीज़ देखी थी जिसको हम कहते हैं बिजनेस प्लान और ई बिज़नेस। ई बिज़नेस ये होता है कि जब हम किसी कंपनी के साथ हम वर्क कर रहे होते हैं या कंपनी को हम कोई डिमांड कर रहे होते हैं, कंपनी से हम डिमांड लेके आते हैं। कंपनी डिमांड का मतलब होता है कि हम कंपनी को कुछ डेटा वगैरह सेंड कर रहे होते हैं कि उनको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है या उनकी क्या चीज़ किस तरह बनाई जाती है। तो वर्किंग में हम डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, जैसे कंपनी के The Entertainer is a leader digital company whose main goal is to add value to the consumers by bringing them the best incentive offer globally. अब जैसे एक के वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं जिससे हम लोगों को कुछ समझा रहे होते हैं। नेल आर्टिकल्स में भी एक्चुअली यही काम होता है। नेल आर्टिकल्स होते हैं जिसमें ना हम लोगों को ये कह रहे होते हैं कि भाई आपकी वर्थ क्या है, हाउ मच यू कॉस्ट, हाउ मच डू यू वर्थ इट फॉर अ कंपनी, फॉर अ थिंग। अब जैसे जो आज का हमारा जो मेजर जो टास्क है वो ये है, हाउ टू मेक अ मार्केट DCION डिसीजंस कर ले। मतलब कहने का ये है, मार्केट में जब आप होते हो तो आप डिसीजन लेके किस चीज़ को किस तरह ऐड करते हैं, मतलब हम लिखते कैसे हैं मार्केट डिसीजंस को। मार्केट डिसीजन वन ऑफ द टेक्निकल राइटिंग्स, ये टेक्निकल राइटिंग्स में से एक टॉपिक होता है। टेक्निकल राइटिंग होती है जिसमें हम डिफाइन कर रहे होते हैं डेटा कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, डेटा कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, जो पढ़ रहा है और जिसने लिखा है। These two are the people through which we are going to consider the market. Just give me a second, मैं इसको ना एक लाइव भी कर लूँ तो फिर हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा, टेक्निकल कंटेंट जहाँ से हम इस डेटा को काम कर रहे होते हैं, डेटा वर्किंग कर रहे होते हैं, तो कहने का मकसद ये था कि हम जब कोई टेक्निकल वर्किंग में अपना काम कर रहे होते हैं या टेक्निकल हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वर्किंग में हमारे पास डेटा किस तरह जा रहा होता है या वर्किंग डेटा हम किस तरह लेके चल रहे होते हैं। अब वर्किंग क्या होती है टेक्निकल, इसमें डेटा कनेक्शन बिटवीन टू पीपल कैसे बनता है या डेटा किस तरह बनाया जाता है, डेटा को किस तरह समराइज भी किया जाता है या उसको हम कैसे देखते हैं, डेटा डेटा कैसे काम कर रहा होता है। तो वर्किंग ऑफ द डेटा कनेक्शन बिटवीन टू पीपल ये कैसे बनते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम दैट वी आर वर्किंग विद टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि हम काम तो एक ही जगह पे कर रहे होते हैं, लेकिन हम वर्किंग में हम ये चीज़ शो कर रहे होते हैं कि हम लोगों से बातें कर रहे हैं, दैट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द पीपल, दैट वी आर वर्किंग फॉर देम, या हम उनसे वर्बली बात कर रहे हैं। तो वर्बली अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं उसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग टू पीपल वर्बली। अच्छा, अब कंसर्न क्या होता है, हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो कनेक्शन बनाते हैं, दैट मेक द कनेक्शन बिटवीन द टू पीपल और टू कम्युनिटीज़ और एनीथिंग दैट वी आर इन इट। हम उनके दरमियान में कनेक्शन जब बना रहे होते हैं तो हम उनको किस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं कि कनेक्शन बनता कैसे है। जैसे हमने ये बात बताई कि डिसीजन जब हमने कोई चीज़ लेनी होती है, दैट हाउ वी गोना मेक अ डिसीजन बिटवीन द थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। तो टॉपिक हमने जैसे डिसाइड करना है, जैसे हमारे पास जब टेक्निकल टॉपिक है, हम टेक्निकल टॉपिक्स पे बात करते हैं। टेक्निकल टॉपिक जिसमें साथ हम SEO कंटेंट भी ऐड करते हैं।
एसईओ कंटेंट होता है जिसकी वजह से मार्केट में आपका जो आर्टिकल है वो रैंक भी करता है या अप एंड डाउन होता रहता है। टेक्निकल कंटेंट तो हम अगर एक टेक्निकल चीज़ पकड़ते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट स्किल। तो मैं कहता हूँ कि जी नेक्स्ट स्किल इज कंपनी which provides that which provides every solution of your problem. Next skill have multitasking stuff which helps you down in your problem and get to you towards the solution in no time. अब हम इसमें नेक्स्ट स्किल को बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं। इट मीन्स कि दैट वी आर प्रमोटिंग द नेक्स्ट स्किल ओवर एंड ओवर अगेन। अब नेक्स्ट स्किल अगेन, लेकिन अब जब नेक्स्ट स्किल मैं दिखूंगा तो आई एम गोइंग टू पुट द हैश टैग विद द नेक्स्ट स्किल। क्यों? क्योंकि अब मुझे इसको रैंक के साथ ऐड करना है या रैंक के साथ इसको अटैच करना है या रैंक को इसके साथ लेके चलना है। सो नाउ द नेक्स्ट स्किल इज वन ऑफ द मार्केट leading company which has been started way back in 2017. The idea was to present. The idea was to present the major technical was to present to HEI, GH, GHT, LIT, highlight the major technical areas for all those people who worked within the VIIO and MEA within the environment through which they learn. That's it. अब हमारे पास ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं और हम इसको ऐड अप करके हम इसके साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। कंसर्न हमारा ये होता है कि जब हम कोई चीज़ें ऐड कर रहे हैं या हम इस पे काम कर रहे हैं तो टेक्निक्स इसमें क्या क्या आते हैं और
सर वीडियो चली गई। निता अब आपके पास वीडियो आ रही होगी, चेक करें। वीडियो तो यहीं की यहीं है, वो मेरे ख्याल में ऑनलाइन से स्ट्रीम यार्ड से चली गई है। हमने ऑनलाइन से ऑफ कर दी थी, तो एक्चुअली वो इंटरनेट जो है वो उसने घपला किया था, जिसकी वजह से ये ऑफ हो गई। तो अब तो ये वर्किंग कर ही रही है, तो चेक करते हैं कि वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके, डन हो गया, ठीक है। मैं क्योंकि अब इस पे अगेन लाइव नहीं करने वाला स्ट्रीम यार्ड पे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी एंड। तो खैर आपको जितना करना था वो हो गया। अच्छा, हम वर्किंग कर रहे थे उस पर, एनवायरनमेंट थ्रू विच दे लर्न। तो हम टेक्निक्स भी साथ साथ बता रहे होते हैं। हम ये टेक्निकली जो टेक्निकल जो नॉलेज होता है, नॉलेज, वो इसके साथ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इम्प्लीमेंट में हमें फ़ायदा क्या होता है, दैट व्हाट वी नीड, व्हाट वी नॉट, एंड हाउ वी नीड, एंड और उसके साथ जो उसकी बाकी वर्किंग क्राइटेरिया होता है उसमें हम किस तरह इसको लेके चलते हैं। खैर ये हम सारी चीज़ें इसके साथ मेजर और मैनेज कर रहे होते हैं कि इसके साथ चीज़ें चलती कैसे हैं। अच्छा निदा, ये बार बार यहाँ पे ना इंटरनेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मैं एक ही काम करता हूँ कि मैं इसको एक प्राइवेट पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सेंड करता हूँ कि खैर जब तक चल रहा है फिर उसको देख लेते हैं, क्योंकि बार बार जो है ना वीडियो डिस्कनेक्ट कर ही जा रहा है खुद से। ओके, वो शायद जूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। खैर एनीवेज, अच्छा, जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होता है। अब इम्प्लीमेंट करने से मकसद या मुराद ये होता है कि वी आर गैदरिंग द डेटा which loved by people. जैसे इट्स जस्ट लाइक अ मैकडोनल्ड्स इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज सम फूड चेन या ऐसा कुछ भी मैकडोनल्ड्स निकालने लगता है, तो वो क्या करता है, लोगों से पहले पूछता है। इट जस्ट लाइक अ सर्वे दैट वी डू, दैट द मैकडोनल्ड्स कैन डू, कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है, और उसका उनको क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा नहीं होता। तो ओके, वंस अगेन वेलकम बैक टूवर्ड्स। अब मैंने अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आई होप कि अब तंग नहीं करेगा। अच्छा खैर, इसमें हमारे पास आते हैं सर्वे क्वेश्चंस। सर्वे क्वेश्चंस में हमारे पास एक होता है ओपन एंड, एक होता है क्लोज एंड। इट जस्ट लाइक सीवी राइटिंग भी इसी के अंदर ही काउंट की जाती है। सीवी राइटिंग जो होती है वो क्लोज एंड बातें होती है जो आप किसी उससे करते हो, आगे वाले से। अच्छा ओके, सीवी राइटिंग भी इसमें इंक्लूड होती है, रिज्यूमे इसमें आ जाती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू काउंट इन द सेम टेक्निकल थिंग। अब जैसे टेक्निकल चीज़ों में हमारे पास क्वेश्चंस के अलावा रिज्यूमे होती है, रिज्यूमे के बाद सीवी होती है। अब सीवी के अंदर भी टाइप्स होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ टाइप, जिसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, नॉजिकल। एक होती है क्रोनोलॉजिकल होती है, एक होती है लेटर, LEATH, हाँ लेटर।
लेदर, LEATER, लेटर। एक लेटर होती है, एक क्रोनोलॉजिकल होती है, और ये दो रिज्यूमे की टाइप्स होती हैं जो हम टेक्निकली चीज़ों को ऐड करके लिखते हैं या टेक्निकली उनको एक्सप्लेन करते हैं, दैट द पीपल एक्चुअली वांटेड टू हैव ऑल दोज काइंड ऑफ रिज्यूमेज, ऑल दोज काइंड ऑफ टेक्निकल थिंग्स। अब जैसे हमने पहले क्या किया, पहले हमने एक कंपनी को एक्सप्लेन किया कि व्हाट द कंपनी इज ऑलरेडी हैव, देन टेक्निकल राइटिंग में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, हम लोगों से पूछते हैं कि व्हाट दे नीड, व्हाट दे डिमांड, व्हाट दे वांटेड टू हैव। तो टेक्निकली हम सीवी को अगर किसी के लिए सीवी भी लिख रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो क्रोनोलॉजिकल भी जारी होती है और लेटर पे भी जारी होती है। तो दोनों के अंदर जो रिज्यूमे है, सीवी है, जो भी ऐसा कुछ है, वो उन दोनों के अंदर काउंट हो रहा होता है। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू शो यू माय रिज्यूमे, दिस वन। तो रिज्यूमे में क्या होता है, जैसे जो मेरी एक छोटी सी सीवी है, बिल्कुल छोटी सी है, तो उस रिज्यूमे के अंदर जो मेरी सीवी है उसमें लिखा क्या हुआ है। अब जैसे कि ये मेरे पास था, research is a way to get the knowledge and teaching is a way to deliver that knowledge through the different networking and the communication techniques, make all those techniques more and more effective to add graphics. And up, this is the line, this is the tagline that I have added towards the summary of me. This and that's about me. Working in a stressful environment make you feel like in this era of living, the money is not everything, but the struggle that and the knowledge. I truly believe in the word. तो ये आप टेक्निकली चीज़ों को लिखते हो। अब जैसे इस पूरे रिज्यूमे के अंदर कहीं पे मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि आई एम गोइंग टू गेट योर कंपनी ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द लेवल ऑफ दिस वन, हाईएस्ट पीक ऑफ द लेवल ऑफ दिस वन, नहीं। If I wrote things, then it's totally connected to me. It's not going to connect to anyone else. देन जो भी इसके अंदर डेटा है, जो भी जैसा भी डेटा है, दैट बिलोंग्स टू मी, व्हाट आई हैव अचीव्ड एंड व्हाट आई हैव डन इन माय करियर ऑफ लाइफ एंड समथिंग लाइक इट। तो आपकी हर चीज़ जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि हाउ यू गोना मेक देम वर्क एंड हाउ यू गोना मेक देम करेक्ट। तो आप क्या करते हो, आपकी जो टेक्निकल राइटिंग होती है वो इसी तरह ही आती है, क्लोज एंड होती है। जब हम सीवी की बात करते हैं क्लोज एंड होती है, जब हम उस पे आते हैं तो वो ओपन एंड चले जाता है। ओपन एंड क्वेश्चन कैसे होते हैं, लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ए ब्रेकफास्ट, सिंपल इज दैट। इसको ओपन एंड कर देते हो आप, इसको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर छोड़ देते हो, नमाज पढ़ेगा तो आप इसको ओपन एंड छोड़ देते हो। अब जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू वियर इन विंटर। अब आप इसको अगर क्लोज एंड करते हो तो देन यू आर गोइंग टू गिव देम ऑन ऑप्शन ए, बी, C, and D, or so on, whatever you want to add into the option. There are different options that you needed to add into the client. अब ये सारी चीज़ें आप काउंट करते रहते हो, काउंट करते रहते हो, तो ये आपके ओपन एंड में भी आता है और क्लोज एंड होता है। क्लोज एंड ये होता है कि जब आपने उसको ऑप्शन दे दी। सो टेक्निकली हम चीज़ों को इस तरह लेके चल रहे होते हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते, क्यों पसंद करते हैं, कैसे पसंद करते हैं, और उनको इससे क्या फ़ायदा होता है। सो एवरीथिंग दैट यू नीड टू ऐड इनटू द वर्किंग, वो आपको यही बता रहा होता है कि आपने अपना काम कैसे किया था और आपने एक्चुअली उसके अंदर चीज़ें क्या ऐड की हैं। आपने जो चीज़ ऐड की है वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग या वर्किंग के अकॉर्डिंग वो क्या चीज़ है, हाउ द पीपल इज़ गोइंग टू लाइक दैट वन और नॉट, लाइक और नॉट। तो उसमें आपकी वो सारी वर्किंग मटेरियल जो है वो साथ साथ चल रहा होता है कि इस पे क्या काम करना है, क्यों काम करना है, कैसे काम करना है, और उस पर क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ आप ऐड करते हो ओपन एंड और क्लोज एंड के अंदर। क्योंकि जो रिज्यूमे राइटिंग होती है या जो टेक्निकल कंटेंट लिखा जाता है, वो क्यों लिखा जाता है, क्योंकि कंपनीज़ ने अपनी चीज़ों को प्रमोट करवाना होता है टेक्निकली। जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखा, तो लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू राइट एन इंट्रोडक्शन अबाउट अ कंटेंट राइटर, तो कंटेंट राइटर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे,
कंटेंट राइटर को हम एक्सप्लेन करेंगे, he or she is the writer of many books that may have the things of PRO, MOTI, and promotions, and willed to work with huge companies in the technical content department. अब इसके अंदर जो पॉइंट है उसमें लॉजिकल सेंस बहुत कम है और बिना लॉजिकल सेंस के बहुत सी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब इसमें लॉजिकल सेंस कम होने की क्या रीज़न है? वो रीज़न ये है कि दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग over the things that you need to add, that you need to think, that you need to promote over a lot of places. तो आप वर्किंग जब कर रहे होते हो तो टेक्निकली आप चीज़ों को ऐड करते हो, तो टेक्निकली जब आप चीज़ों को ऐड कर रहे होते हो तो आप ये देखते हो कि आपकी चीज़ें कहाँ पे जा रही हैं। तो निदा मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जो अगर आप मुझे जल्दी से करके दे देंगी तो मच बेटर होगा। वो टास्क क्या है? फाइंड समथिंग इन द मार्केट, कोई भी चीज़ होती है लाइक व्हाट यू लाइक, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप वो चीज़ें देखो मार्केट में वो किधर अवेलेबल हैं, कहाँ पे अवेलेबल हैं और कितने की अवेलेबल हैं, उन पे लिखो। इट्स गोइंग टू बी अ बैंगल्स और समथिंग और एनीथिंग दैट यू वांट, दैट यू लाइक टू हैव, उस पे आप लिखो जस्ट 2 और 3 पैराग्राफ्स। वो पैराग्राफ फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐड कैसे करने हैं। अब जो मैंने आपको एक बात की थी कि हम फ्रीलांसिंग और उस पर जो है उसके बाद आप मुझे दोगे अपनी आईडी, तो मैं आपकी इस मैनेजमेंट सिस्टम पे आपकी एक ईमेल आईडी बनाऊंगा। इस पे आप अपनी रिसर्च या कंटेंट अपलोड करोगे एंड यू विल गेट बैक द मनी दैट यू वांटेड टू हैव। इस पे आप लोगों के काम भी कर सकते हो और अपने भी काम कर सकते हो। देन वी आर गोइंग टू हैव और आईडी ओवर द फाइवर एज वेल। फाइवर पे क्या काम कैसे मिलता है और आप किस तरह ऑनलाइन मार्केट को अपने लिए टारगेट कर सकते हो या कैसे टारगेट बना सकते हो, सो दैट वी आर गोइंग टू सर्च एवरीथिंग दैट वी नीड टू फॉर आवर वर्क। तो हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन बिफोर दैट यू आर गोइंग टू गिव मी अ लिटिल बिट रिव्यू। अगर मुझे उसको चेंज भी करवाना होगा तो मैं आपको चेंज करवाऊंगा। जो आपने मुझे कल असाइनमेंट एक्सटेंड की थी, सो आई हैव टू चेक दैट। मैंने अभी चेक नहीं की थी ड्यू टू सम ऑफ द वर्क, तो मैं अभी वो भी बैठ के चेक करके आपको उसको भी बताता हूँ। एंड यू जस्ट हैव टू लेट मी नो अबाउट द वर्किंग जो मैंने आपको दिया है, ताकि हम उस पर फिर आगे काम कर सकें। मैं इसको आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग आज की और कल ये वाली अभी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आपने बस करना क्या है, आपका पॉइंट ये होगा कोई भी आप टॉपिक पकड़ोगे, कोई भी टॉपिक पकड़ोगे, टॉपिक से आप उसको ऐड करोगे, उसकी टर्मिनोलॉजीज लिखोगे, उन टर्मिनोलॉजीज को फिर आप पब्लिश करोगे। दैट वेयर यू वांट टू पब्लिश, उसको मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कहाँ पब्लिश करना है। अब आपके आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब बताएं आपका कोई क्वेश्चन है? निदा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अगर नहीं है तो अच्छा आपने मैसेज किया है। जी जी आप बताएं।